हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रामायण से ही होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं कि रानी कैकेयी के पूर्ण जीवन परिचय। तो आपको हम अपनी इस वीडियो में रानी कैकेयी के संपूर्ण जीवन के बारे में बताएंगे कि वो कौन थी, किसकी पत्नी थी और कौन उनके माता पिता थे। उन्होंने अपना जीवन बिना माँ के बिताया, वो क्यों बिताया और कैसे उन्होंने राम को वनवास भेजा, उनकी शादी कैसे हुई, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में ही आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अगर अच्छी लगे आपको वीडियो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह की और प्रसंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। रानी कैकेयी जो रामायण की एक पात्र थी। रामायण की कथा में इनकी बहुत भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही न होता। इसीलिए रामायण की कहानी की अहम हिस्सा रही हैं। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत बहादुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी। सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर राजा दशरथ और कैकेयी की शादी हो गई। वो राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी, किंतु वे सबसे अधिक प्रेम राम से किया करती थी। और इसी कहानी में रानी कैकेयी के चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। तो अब हम जानते हैं कि रानी कैकेयी का जन्म, उनका शुरुआती जीवन कैसा था। तो रानी कैकेयी का जन्म कैकेय्या राज में हुआ था। रानी कैकेयी कैकेय्या नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसीलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता है। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेय्या के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकेयी के पिता ने कैकेयी की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है, इसके अलावा इनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा को समझने में सक्षम थे। तो आइए जानते हैं उनके पिता ने उनकी माँ को घर से बेदखल क्यों किया था। तो कहानी इस प्रकार है कि एक दिन कैकेय्या राजा और उनकी पत्नी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों से राजा बहुत खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वे इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई भी परवाह नहीं है, तो उन्होंने अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। और रानी के ये था बचपन का जीवन। तो आइए जानते हैं कि कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ कैसे हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेय्या नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानताएं की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनकी शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी माँ ना बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी की राजा की पुत्री थी, किंतु वे भी माँ नहीं बन सकी।
फिर परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ की कोई भी पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी कैकेयी का पुत्र भरत हुआ और फिर रानी सुमित्रा के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ की 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो आइए अब जानते हैं कि जो राजा दशरथ ने जो उनको वरदान दिए थे रानी कैकेयी को, आपने रामायण में सुना ही होगा कि उन्हीं 2 वरदानों के उपरांत ही राम को वनवास हुआ था। तो आइए जानते हैं वो वरदान कौन से हैं, अब वो वचन कौन से हैं। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ, जैसा कि आपको बताया ही गया है पहले, कि युद्ध कौशल में भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने लगी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उनका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनकी रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाली। वे राजा दशरथ की सारथी बन गईं। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ में से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इसी तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। तो रानी ने कहा कि अभी मुझे नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा किया। तो ये थी वचन देने की कहानी। अब आइए हम जानते हैं कि मंथरा ने कैसे कैकेयी को भड़काया। तो जब रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें भरत से मिलने की इच्छा जताई और रानी कैकेयी के भाई युद्धजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेयी आने के लिए कहा, तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेयी के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर वो कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। मंथरा रानी कैकेयी से कहने लगी कि कैकेयी, आप बहुत भोली हो, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही हो। इस तरह मंथरा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम के वनवास भेजने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में याद दिलाया और रानी कैकेयी को सब समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब रानी अन्न जल सब त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्य अभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियाँ मना रहा था। यह खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए कैकेयी के कक्ष में जाते। वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे
उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछते। कैकई उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब राजा उन्हें बताते कि आज उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने को फैसला लिया है। फिर भी कैकई कुछ नहीं कहती। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर कैकई उनसे कहती कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं। आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकई को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकई फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके थे, तो वे इसके पीछे नहीं हट सकते थे। रानी कैकई उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, और मेरा दूसरा वर है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे इससे बहुत अधिक दुखी हो गए। रानी कैकई के इन वचनों को सुनकर जब राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं, तो रानी कैकई उनसे कहती है कि यह रघुकुल की रीति कि प्राण जाएं पर वचन न जाएं। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करना ही पड़ा। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को साथ वन की ओर चले जाते हैं। और इसी शोक में राजा दशरथ की भी फिर मृत्यु हो जाती है। अब जब कैकई अपने पुत्र भरत द्वारा जब उनकी मृत्यु हो जाती है और भरत वापस लौटकर आ जाते हैं, तब वो कैकई को बहुत भला बुरा बोलते हैं। तब कैकई को बहुत पश्चाताप होता है। भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आहत हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में है, तब अयोध्या के लिए सभी लोग वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब राम को उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो बहुत दुखी हुए और रानी कैकई अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम से उनके लिए माफ़ी मांगी और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी, किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी बात ना मानी और वे वन में ही भ्रमण करते रहे। सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कह दिया। भरत ने भी राजगद्दी पर न बैठकर राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। तो ये थी हमारी यहाँ तक की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी?